हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। तो ऑडिट का जो रिवीजन शेड्यूल हमारा चल रहा है उसमें हम लोगों ने लास्ट जो हमारा सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के ऊपर काफी सारी बात कर ली थी, जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑडिट एविडेंस का। अब उसके साथ ही हमारा एक चैप्टर जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसके साथ ही क्लब होकर के एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर छोटा है लेकिन बढ़िया चैप्टर है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। तो आइए हम लोग आज जिस पर इस चैप्टर पे बात करने वाले हैं वो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम स्टडी मटेरियल। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला जो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है, इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं। अब ऐसे 230 जो है हमारा एक सिंगल ऐसे है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही, वो बेसिकली यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर काम करता है। चलिए, तो बहुत फटाफट से हम लोग अगर यहां से देखें इसके सारे एग्जाम्पल्स और जो भी हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर किया था, तो सब चीजें हम लोग यहां से करने वाले हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन जो है वो ये कहता है कि अ न्यू टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर ऑफ एक्सट्रीमली वाइब्रेंट लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट हेल्प इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एनी कंपनी। कि भाई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्लानिंग में किधर भी काम करने वाला नहीं है। एक्सप्लेन करना है आपको कि ये डॉक्यूमेंटेशन वाकई में प्लानिंग में इस्तेमाल होगा, यूज होगा या होने वाला नहीं है। सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे रखा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कंपनी इन अ प्रॉपर मैनर एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ दैट कंपनीज इन मोर इफेक्टिव वे। अब डिटेल में इसका आंसर लिखते वक्त के अंदर जब हम पर्पस पे बात करते हैं तो स्टार्टिंग पर्पस ही हमारा पहला यही है, असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। तो इसकी मदद लेकर के हम, छोटा सा क्वेश्चन बनता है तो इसकी मदद लेकर के हम आंसर लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में डिटेल क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग इसका डेफिनेशन वाला पॉइंट लगा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव्स आपको लगाने पड़े तो आप वो लगा करके अपना आंसर बना सकते हैं कि हाँ प्लानिंग के अंदर भी यूजफुल होने वाला है। चलिए अगले पे चले, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो अगला पॉइंट हमारा जो है वो आएगा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल आई थिंक होगा 2। ये देखिएगा, while auditing the books of accounts of Very Careful Limited for the financial year 2021, a team member of the auditor of Very Careful Limited was of the view that with regard to audit of company, no relation exists between audit file and audit documentation। अब ये कह रहा है भाई ऑडिट फाइल का और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमको बताना है। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, हम लोगों ने कहा सर हमने तो नॉर्मली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ रखा है, और फाइनली जाके हम एक वर्ड और पढ़ लेते ऑडिट के फाइलिंग का। तो अब यहां पे क्या दे रखा है, आंसर को आप लोग देखिएगा, बढ़िया आंसर इन्होंने यहां पे दिया है। Audit file may be defined as one or more folders or storage media। हम लोग जानते हैं इन फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक, भाई नाम ही इसका तो फाइल बोला है, तो ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कोई वन या मोर फोल्डर हुआ या स्टोरेज मीडिया हो गया फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जहां एक से ज्यादा फोल्डर होंगे, जहां काफी सारी इंफॉर्मेशन को हम रखते हैं, containing the records that comprise the audit documentation for a specific engagement। ठीक है, तो द ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन द ऑडिट फाइल। यहीं से पता लगेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं उन सबको एक जगह पे असेंबल करना, इकट्ठा करना, उसी को हम बेसिकली बोलते हैं ऑडिट फाइल। एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, जो टाइमिंग अपने को दे रखा है 60 डेज वाला, आगे भी अपन देखेंगे भी उसको, द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का और इसका यही बड़ा डिफरेंस है, रिलेशनशिप ये है कि पहले डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे और जब उनको एक साथ असेंबल कर दिया जाता है तो उसको फिर हम ऑडिट फाइल के नाम से जानते हैं, कि आप लोग इस इलस्ट्रेशन में ध्यान में रखने वाले हैं। बराबर, तो आई थिंक बहुत सिंपल चीज हो गई है। असेंबलिंग वाला पोर्शन अभी अपन देख भी लेंगे, एग्जाम के हिसाब से भी बढ़िया पॉइंट है ये, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो दो एग्जाम्पल के बाद में सीधा हम लोग एग्जाम्पल नंबर मान लो तीसरे पे आए। अ डायरेक्टर ऑफ वेरी डिफरेंट लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द कंपनीज प्रॉपर्टी। और हम अच्छे से जानते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंपनी का प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऑडिटर का प्रॉपर्टी है, मतलब क्लाइंट का प्रॉपर्टी नहीं है। कमेंट ऑन द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो एज पर एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंपनी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, रेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो ये अपने को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए जी, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। दो चीजें यहाँ पे अपने को देके रखी हुई हैं, और जैसा आप देख रहे हैं कि दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमको दिए हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है जो हम लोग हमेशा करते आए हैं। तो देखिएगा क्या लिखना है।
पहला टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने बोला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी एंड इश्यूर हाउस रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंपनी ऑन इट्स रीस्ट्रक्चर्ड लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। अब एक्चुअली में बैंक से क्लाइंट ने एक लोन लिया है और कंपनी ने जो लोन लिया उसका रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, उसके इंटरेस्ट को ट्रीटमेंट को लेकर के थोड़ा सा ऑडिटर को कुछ इशू है। दिस इंपॉर्टेंट मैटर वाज डिस्कस विद द सीएफओ, कंपनी के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से बात भी हो गया एंड वाज प्रॉपर्ली रिजॉल्व, और उसको सॉल्व भी कर दिया गया। अब आपसे पूछा है इज इट नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू इंक्लूड इन द वर्किंग पेपर। अब हमने कहा सर इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो करना क्या है, बट ऑब्वियसली जजमेंटल आंसर आपको देना पड़ेगा, है ना। तो जब हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं और किसी बात को लेकर के इश्यू आया, इश्यू हमने सॉल्व किया, हमने डिस्कशन किया, तो ये सारी चीजें भले ही सॉल्व हो गई लेकिन ये हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर का पार्ट होगा, बकायदा होगा, क्योंकि हमने पहली चीज तो इश्यू आया वो हमने जरूर नोट डाउन किया होगा। देन उसके बाद सीएफओ के साथ जो डिस्कशंस हुए होंगे तो रिटर्न कुछ चीजें ली होंगी हमने, तो ये सबका सब हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होने वाला है। अब इसके आंसर का प्रेजेंटेशन आप लोग देखिएगा मेरे साथ में, आपको बताने जा रहा हूं कि आंसर हम लिखेंगे कैसे। तो यहां पे देखिए आंसर इन्होंने देके रखे हुए हैं, ये रहा हमारा टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आंसर। द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशंस टू सिग्निफिकेंट मैटर विद मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर, और इन्होंने बोला इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस एंड व्हेन एंड विद होम द डिस्कशन टुक प्लेस। अब समझिएगा भाई, बहुत सीधा सा है, जब हम इसका बहुत बेसिक पार्ट पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर किन चीजों को डॉक्यूमेंट करेगा। तो हमने कहा भाई ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा डिस्कशंस को, ठीक है, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर। अब ये डिस्कशन किसके साथ किया रहेगा, तो आप लोगों को एग्जाम पर्पज से ध्यान क्या रखना है कि हम किन चीजों का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो हमने कहा हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चीजों को लेते हैं, एक तो हमारे डिस्कशंस, ठीक है, डिस्कशन, सो चर्चा हुई। अब डिस्कशन किस पे हुआ, तो हमारा अगला पॉइंट, हमारा कीवर्ड आ गया सिग्निफिकेंट मैटर, तो डिस्कशंस ऑन सिग्निफिकेंट मैटर। अब तीसरा आया कि डिस्कशन आखिर किसके साथ में हुआ है, तो हमने कहा भाई डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ हुआ या टीसीडब्ल्यूजी के साथ, या हो सकता है अदर एम्प्लॉइज के साथ में हुआ हो। इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस, अब क्या मैटर आपने डिस्कस किया वो भी यहां पे आना चाहिए। एंड व्हेन एंड विद होम डिस्कशन टुक प्लेस, विद होम तो ऊपर अपने लिख दिया, कब किया, इन सारी चीजों का डिटेलिंग आना चाहिए। मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम डालने वाले हमारे डिस्कशंस किस चीज को लेकर के, सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर के, और तो हमको सिग्निफिकेंट मैटर लिखना है, डिस्कशन के बारे में लिखना है, किससे हुआ, मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, या फिर किसी अदर पर्सन के साथ भी अगर हमने किया, कब ये किया है, किस वक्त हमने किया, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में आनी चाहिए, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में हमने सीधा लिख दिया इन द इंस्टेंट केस इंपॉर्टेंट मैटर रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंपनी रीस्ट्रक्चर लोन टेकन फ्रॉम द बैंक डायरेक्टली इंपैक्टिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाज डिस्कस। अब इसका असर कंपनी के प्रॉफिट पे पड़ने वाला है, मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है। ऑल्दो इशू भले ही रिजॉल्व हो गया है लेकिन नेसेसरी है कि किसके साथ आपने डिस्कशन किया और किस डेट पर गया, अपने ऊपर पड़ा था ना व्हेन, वो सब चीजें जो है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के तरह आनी चाहिए। ये आंसर हमको इस तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा, बराबर। तो बहुत आराम से हो जाएगा। हमेशा ट्राई करिए कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब भी आप ये सेशन देख रहे हो, इन क्वेश्चन को एक बार जैसे हमने डिस्कस कर लिया उसके बाद एक बार ट्राई करिए बगैर देखे लिखने की, बराबर से। अगर आप बगैर देखे इसको लिखेंगे तो आपका तैयारी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंचेगा, आप लेवल पे पहुंचेगा। तो बगैर देखे आंसर को लिखने का ट्राई अपने को जरूर कर लेना चाहिए। चलिए जी, अब आपको मैं सेकंड क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का जो सेकंड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सीए सोनाली जो है, Murarka has completed audit of a listed company. The audit report dated on 15 July 22 has been issued. Audit report 15 जुलाई 2022 को इश्यू हो चुकी है। However, audit working paper including record of discussion with management, details of audit procedure जो हमने परफॉर्म किए और जो कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं, उनका असेंबलिंग नहीं किया गया है, जबकि असेंबलिंग का रूल हमको पता है, बराबर। अब मोर देन 6 months have lapsed, 6 महीना निकल चुका है ऑडिट रिपोर्ट का। सब्सिक्वेंटली शी हैज रिसीव अ लेटर फ्रॉम रेगुलेटर। अब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज होगी, टैक्स वाली हो सकती है, सेबी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप ऑडिट फाइल को हमको प्रेजेंट करिए। हम जानते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज मांगेगी तो हमको देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम है दें कि हमारे पास तो है नहीं असेंबल की हुई, तो ये लेटर से जो है, अब वो जो सीए हमारी है वो गहरी नींद से बाहर निकली, डीप स्लंबर मतलब गहरी नींद से बाहर आई, और बहुत हरिडली उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया, असेंबल किया ऑडिट फाइल को
और इंसर्टेड सम मोर पेपर विच वर नेसेसरी, मतलब अभी तक आपने पूरा प्रॉपर तरीके से पेपर लगाए भी नहीं थे, पूरी ऑडिट कर ली, लेकिन आपके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, अब लगाए। However, she put current date on these inserted paper, उस वक्त की ही डेट उसने लगा दी। एंड कॉपी ऑफ ऑडिट फाइल वाज सेंट, क्योंकि जल्दबाजी में दी तो जब पेपर लगाए तब की डेट डाल करके रेगुलेटर के पास में भेज दिया। अब हमको कहना है कि भाई आप इस इशू को सॉल्व करो, ये प्रॉपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक तो प्रॉपर टाइम पे असेंबलिंग होनी चाहिए थी, फिर ये करंट पेपर्स आपने अब लगाए हैं, इसका मतलब है ऑडिट प्रोसीजर आपने ढंग से परफॉर्म नहीं किए रहेंगे। ये सब चीजें इसके आंसर में आपने को दिखनी चाहिए। तो आइए अपन आंसर को चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर कैसे बनाए, कहां से बनाए, वो सारी चीजें यहां से देखेंगे हम। तो सेकंड पार्ट का आंसर कहता है एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट विद इन विच टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इज नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट से यहां तो 6 महीने निकल चुके हैं। फर्दर अब ये जो पैराग्राफ दे रखा है ये हमको एज इट इज नोट्स के अंदर, बुक के अंदर मिल जाता है। फॉर प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस help to enhance the quality of audit and facilitate the effective review and evaluation of audit evidences obtained and conclusion reached before the auditor report is finalized। अब हमने कहा सर इतना बड़ा पैराग्राफ हम एग्जाम में कैसे लिख पाएंगे, यही पैरा दे भी रखा है आपको, तो ब्रेक कर दीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स डाल दीजिए। पहला पॉइंट हमने कहा प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, हमेशा अपन ऑडिट एविडेंस के साथ लिखते आए हैं, तो प्रिपेयर करना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस हेल्प टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। यहां तक लिख सकते हैं खाली। पहला पॉइंट इसके अगर टुकड़े कर दिए जाए तो यहां तक का हमारा फर्स्ट पॉइंट बहुत आराम से इसमें से बन के आ सकता है कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस एनहांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ऑडिट की क्वालिटी को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, एंड अब आगे इन्होंने बोला क्या चीज प्रोवाइड करेगा, इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज। अब समझिएगा डॉक्यूमेंटेशन काम आता है ऑडिट रिपोर्ट को फाइनलाइज करने के पहले पहले। तो ए पॉइंट के बाद हम यहां से भी लिख सकते हैं इट प्रोवाइड इफेक्टिव रिव्यू, इफेक्टिव रिव्यू देता है, इवैल्यूएशन देता है किसका, ऑडिट एविडेंसेस का, एंड ऑब्टेन कंक्लूजन्स। अच्छा, कंक्लूजन पे भी हम पहुंच पाएंगे कब, बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर आफ्टर द ऑडिट वर्क, अगर ऑडिट के बाद में आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है तो इसका मतलब है डॉक्यूमेंटेशन का लेस एक्यूरेसी है। ठीक है, इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट देन डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर एट द टाइम सच वर्क इज परफॉर्म। भाई बट ऑब्वियस है जो काम आप कर रहे थे, एक आपने पढ़ा भी है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट खत्म होने के बाद करनी चाहिए या साथ साथ चलनी चाहिए, तो साथ साथ चलेगा। फिर हमने गिवन केस को जैसे लॉ में समझाते हैं हमने समझा दिया, और फाइनली हमने कहा कि इट इज नॉट परमिसिबल, ये परमिसिबल नहीं है। इट शोज द पार्ट ऑफ नेग्लिजेंसी, या डॉक्यूमेंटेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर पुटिंग द क्वेश्चन मार्क ऑन क्वालिटी। भाई ऑडिट का काम खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो, इसका मतलब है ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा क्वालिटी ऑफ ऑडिट पर, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो पूरे आंसर से कुछ बातें हम निकाल करके लिख सकते हैं कि भाई प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस, ये क्या होगा, हेल्प टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। फिर ये किसमें हेल्प कर देगा, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस एंड आल्सो कंक्लूजन्स, बराबर। और ये कब होगा, रीच बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो इट मस्ट बी डन बिफोर द, कब हो जाना चाहिए था सारा का सारा, ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने से पहले पहले। ये कुछ पॉइंट्स आपको इसमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन जो है वो बन सकता है इसके ऊपर, अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए, तो दो इन्होंने यहाँ पे टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको दे के रखे हैं, उसके बाद आपको दे रखा है एक बढ़िया सा केस स्टडी, आइए इस पे भी चेक कर लेते हैं। सीए राजन पिल्ले इज हेडिंग द एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ कंपनी व्हाइल ऑडिट इज इन प्रोग्रेस। कुछ इश्यूज आए हैं, ऑडिट प्रोग्राम जो है वो बनाया है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली हुई है टीम मेंबर्स के ऊपर। एंगेजमेंट टीम के अंदर 4 मेंबर है, मोहित है जो सीए फाइनल का स्टूडेंट है, रोहित है जो सीए फाइनल का है, शोभित है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक मिस्टर राजन पिल्ले खुद है जो एंगेजमेंट पार्टनर है। टीम हैज डिटरमाइंड मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, टीम ने आरओएमएमएस भी चेक किया है जो कि लो है काफी। ठीक है, सीए शोभित इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग इन्वेंटरी काउंट process and putting down the documentation party, जो शोभित सीए पेड सीए, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी हमको पकड़ में आए। तो बहुत सारे एसेस का मिक्सिंग यहाँ पे इन्होंने दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं,
वर्क रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू वाज असाइंड टू मोहित। अब देखो जो रेवेन्यू को वेरीफाई करना था वो मोहित को काम दिया था ऑडिट प्रोग्राम में, लेकिन एक्चुअल में इसको किया रोहित ने। हालांकि दोनों ही सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं। वेरिफिकेशन ट्रेड रिसीवेबल का था वो एक्चुअल में रोहित को करना था, लेकिन वो खुद किसने किया, सीए राजन पिल्ले ने किया। लास्ट मिनट में कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हुए थे, उन्होंने खुद ने किया। तो अब आपको बोला है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिलेशन में बताओ कि कौन सा इनमें से सबसे सुटेबल सेंटेंस हमको लग रहा है। तो ऑडिट प्रोग्राम कंटेंट नेम ऑफ पर्सन एंड वर्क टू बी परफॉर्म। इट इज इमटेरियल वेदर वर्क असाइन टू वन पर्सन इज परफॉर्म बाय अनदर पर्सन। इमटेरियल तो नहीं है, हमको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में तो डालना पड़ेगा। ऑडिट प्रोग्राम वाज ऑलरेडी प्रिपेयर, ओनली पर्सन असाइन से वही काम कर पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नेसेसरी दैट ऑडिट प्रोग्राम बी सुटेबली अपडेटेड। देखो अपडेट करना जरूरी होता है। और नोट्स आर गिवन इन वर्किंग पेपर टू दिस इफेक्ट। बिल्कुल सही है, जरूरत पड़ने पर उसको अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट कर रहे हो तो वर्किंग पेपर में उन चीजों को लिख दो, सो दैट प्लान ड्यूटीज आर इन अकॉर्डेंस विद एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस। तो पता लग सके कि भाई एक्चुअल वर्क किसने किया है। ये ऑप्शन ही मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है इसके अंदर। तो changes in audit program या note clarify the matter are required only when a person not forming part of engagement team is deputed। नहीं, तो बिल्कुल ही नहीं। जिसको पहले काम नहीं दिया था अब उसको दे दिया तो लिखना चाहिए, ये नहीं जाएगा। तो सी आंसर इज एब्सोल्युटली बेस्ट करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। As regard motility, which of the following statement is most appropriate in context of audit documentation? Motility का जो लेवल हम डिसाइड करते हैं, तो motility has already been determined, no need to put into working paper। नहीं, working paper में तो आती है ये, आंसर नहीं है ये। Motility depend upon a professional judgment of auditor, whatever amount has been determined can be documented in working paper। बात तो ठीक लग रही है भैया, कह तो सही रहा है कि ये मटेरियल जजमेंट के ऊपर है, और whatever amount has been determined, ठीक है, can be documented in working paper। ठीक लग रहा है ये आंसर, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। अगला पढ़ते हैं। Motility arrived on the basis of professional judgment। बात तो सही, वो लिख रहा था डिपेंड अपॉन प्रोफेशनल जजमेंट, ये कह रहा है अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट अलोंग विद फैक्टर्स कंसीडर्ड इन डिटरमिनेशन हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। ये ज्यादा ठीक है। वहां पे लग रहा था सिर्फ प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर ही है, जबकि हम जानते हैं जजमेंट के साथ साथ जो फैक्टर्स काम करेंगे उनके बेस पे मोटिलिटी डिसाइड होगी, और ये सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये ठीक लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं। मोटिलिटी हैज बीन अराइव्ड अपॉन प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, बराबर है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन जजमेंट ऑफ ऑडिटर वेयर ही वांट्स टू डॉक्यूमेंट। नहीं, डॉक्यूमेंट और नॉट सवाल ही नहीं है कि उसकी मर्जी पे है कि डॉक्यूमेंटेशन करे नहीं करे, ये आंसर नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट जाता हमको दिख रहा है। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एज रिगार्ड टीम असेसमेंट दैट आरओएमएमएस, वो कह रहे हैं बहुत कम है। तो आरओएमएमएस कम है, तो इनमें से आपको चारों सेंटेंस में से ऑड सेंटेंस कौन सा है, ऑड इन आउट वाला, वो अपने को डिसाइड करके निकालना है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला, discussion among engagement team member and detail of significant decision reach has to be documented। ये तो सेंटेंस करेक्ट है, ऑड इन आउट नहीं है। डिटेल ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये भी हमको बिल्कुल करना चाहिए। डिटेल्स अबाउट हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाज ऑब्टेन्ड, ये भी हमको डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए भाई, सही है। अब प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज टू बी, नहीं भाई, कैलकुलेशन जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो इसके अंदर थोड़ी आने वाली है, बाकी चीजें सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो डी ऑप्शन हमारा जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हमको दिख रहा है, कि आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन जो है, जब भी आप क्वेश्चन को करें तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि जैसे इसमें ऑड इन आउट वाला क्वेश्चन था, ऑड वाला पॉइंट हमको ध्यान नहीं रहा तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो डी पॉइंट जो है वो हमारे आंसर में आने वाला है, क्योंकि अब ये कह रहा है कि प्रिसाइज कैलकुलेशन, मतलब एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होना है, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं एग्जैक्ट वाली तो वैसे भी कैलकुलेट नहीं होती है। ये ऑड इन आउट हो गया। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सीए शोभित इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो फिर से नॉट ट्रू पूछ लिया इन्होंने। तो अब ये हालांकि बहुत कुछ ऐसे 501 आपने पढ़ा हुआ तो उससे भी आइडिया लग जाएगा। डेट ऑन विच फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस वाज अटैच्ड बाय हिम शुड बी डॉक्यूमेंटेड, बात तो सही है। इट में ऑल्सो इंक्लूड फोटोग्राफ्स ऑफ दैट स्टेट शोइंग द अटेंडेंस ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग, बिल्कुल आप लगा सकते हो, ये भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर भी। डिटेल ऑफ टेस्ट काउंटिंग अंडरटेकन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये भी ठीक है। एब्सोल्यूट गुड्स के बारे में लिखना, ये भी ठीक है। रिपोर्ट शोइंग दैट स्टॉक कंफर्म टू क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ आर एसेंशियल पार्ट ऑफ, नहीं हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है। बेसिकली हम क्वालिटी कंट्रोल का काम थोड़ी कर रहे हैं भाई यहाँ पे,
हम तो फिजिकल इन्वेंट्री कितनी है, क्या है, कैसा है, वो हम सब देख रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल वाला काम हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट चला जाएगा, ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ वाला देखिएगा, एज रिगार्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कुछ थे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, ठीक है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस पॉलिसी जो है वो भी इसी का पार्ट है। डॉक्यूमेंटेशन जो शो करता है आर्म लेंथ बेसिस के ऊपर कौन कौन से हुए होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंटेशन टू शो, यही अलग लग रहा है, क्लोज लेंथ जैसा तो कुछ पॉइंट अपने पढ़ा ही नहीं था, तो डी ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली तो दिख भी गया आपको आंसर यहाँ से, ये हमारा करेक्ट चला जाएगा, जो अपने को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए, जो केस बेस एक बढ़िया क्वेश्चन था वो भी हमने यहाँ से कर लिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और हम लोग पहुंच जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर। अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएटली सूटेड इन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इनमें से कौन सा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सूट करता पॉइंट है। सबसे पहला, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना चाहिए साइमल्टेनियसली एज ऑडिट प्रोग्रेस, साथ साथ में चलना चाहिए, ये ठीक लग रहा है मुझे। तो 60 डेज आफ्टर तो असेंबलिंग करनी है, देखो कंफ्यूज मत हो जाना है यहाँ पे, has to be prepared when information is required by regulator, जैसे भी अपने एग्जांपल में लिया था, और 60 डेज आफ्टर कंप्लीशन नहीं जी, साथ साथ में चलना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बोला भी था, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओनर कौन होगा भाई, ऑडिटर होगा, सबको बच्चे को पता है कि इसका क्या आंसर है। Which of the following is least likely to be included। अब इन्होंने बोला है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप डिसाइड इसके अंदर ये करोगे, जो सबसे लीस्ट वाला पॉइंट हमारा जाने वाला है वो इन्होंने डिसाइड करने को बोला है। तो चारों ऑप्शन हम एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं भाई, कि कौन सा इनमें से कम जो जिसके चांसेस हैं डॉक्यूमेंटेशन में आने के। प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल आना चाहिए। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ का जो है, क्योंकि गोइंग कंसर्न को शो करेगा, तो ये भी ठीक है, आना चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग डिस्पैच ऑफ ओवरसीज कंसाइनमेंट इन अकॉर्डेंस विद डिलीवरी शेड्यूल, ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट क्यों, ऑलरेडी हमारे पास में शेड्यूल से पड़े हुए हैं। स्टेटमेंट पर आ भी सकता है, स्टेटमेंट शोइंग वेरिफिकेशन ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, अरे एजिंग ये भी आएगा। तो चारों ही आने चाहिए, लेकिन चारों में से जो सबसे कम जिसके चांस बन सकते हैं वो सी नंबर ऑप्शन ठीक लग रहा है। हमने कैसे सी क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट वाला प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए बेस रहेगा। गोइंग कंसर्न निकाल रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न में मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेते हैं नॉर्मली, तो वो भी हमारे लिए ठीक है, ठीक है। अब लास्ट वाला अगर देखूं तो एजिंग वाले में फ्रॉड के चांसेस रह सकते हैं ज्यादा, तो वो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। सी वाला जो है उसमें फ्रॉड के चांसेस कम है, इतना डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर प्रूफ के लिए भी काम करता है। अब यहाँ पे बकायदा स्टेटमेंट है जिसके अंदर बकायदा कितना डिस्पैच हुआ उसका डिटेल पड़ा हुआ है, डिलीवरी शेड्यूल पूरा का पूरा है, तो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट तो होगा ये भी, लेकिन सेलेक्ट करना पड़े तो बाकी के तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बराबर। चलिए फोर्थ के ऊपर हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो थर्ड के अंदर हमने क्या दिया भाई, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स क्या है इन रिलेशन टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन व्हेन एन एक्सटर्नल ऑडिटर रिलाइज अपॉन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फिर से बोलूंगा, ये भी हम तभी कर पाएंगे जब हमने ऐसे जो पढ़े हुए हैं इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड ऐसे हमने पढ़ा, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपने को। इवोल्यूशन और ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। नहीं, इंटरनल ऑडिटर कितना क्वालिटेटिव काम कर रहा है ये हमको इंक्लूड करना चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पता है हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, ये चीज हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो सकती है। नेचर ऑफ वर्क यूज एंड रीजन फॉर, क्या काम है, रीजन क्या है जिसकी वजह से हम भरोसा कर रहे हैं, वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। डॉक्यूमेंटेशन वेदर क्वालिटी कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन इंटरनल कंट्रोल वर्क फ्रॉम पार्ट ऑफ, ये भी सही है, उसकी अच्छी क्वालिटी होगी तभी हम भरोसा करेंगे। तीन तो हमारे सही हो गए, तो एक ही गलत दिख रहा है, इसको भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑन व्हाट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन वर गिवन बाय इंटरनल ऑडिटर फॉर रिस्क असेसमेंट टू। नहीं भाई, इंटरनल ऑडिटर हमको क्या बता रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है, वो इसका पार्ट नहीं होगा, वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है। वैसे भी फॉर्म्स पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि वैसे भी इंटरनल ऑडिटर पे रिलाय करना नहीं करना, इसके जजमेंट और बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है। जो रिकमेंडेशन हमको किसने दी है, इंटरनल ऑडिटर ने जो दिया रिस्क असेसमेंट का, हम उसके ऊपर भरोसे पे थोड़ी है भाई, वो जो रिस्क असेस कर रहा है वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कभी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी,
करेक्ट एंड करेक्ट पे चलते हैं बच्चे लोगों। एज पर एसे 213 ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, अभी अपन ने बात किया था। ये सेंटेंस जो है वो तो हमारा जाने वाला है बिल्कुल करेक्ट या इनकरेक्ट। देखो क्या लिखा है, नॉट द प्रॉपर्टी बोला है, इसलिए इनकरेक्ट चला जाएगा क्योंकि ये ऑडिटर का प्रॉपर्टी है, बराबर। अब इसके आंसर का लेंथ क्या होने वाला है, एज पर एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन द वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर हैज राइट टू रिटेन, पूरा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो वर्किंग पेपर अवेलेबल कराए कि नहीं कराए क्लाइंट को, और हो सकता है कि कुछ कॉपी वॉपी प्रोवाइड कर दे, ठीक है ना, कॉपी वॉपी कुछ देना चाहे तो कुछ पार्ट दे सकता है। ऑडिटर शुड रिटेन देम लॉन्ग इनफ टू मीट द नीड ऑफ हिज प्रैक्टिस एंड लीगल रिक्वायरमेंट हमारी होती है तो उसको अपने को मेंटेन करके रखना चाहिए। A is auditor of ABC, branch of ABC is audited by Mr. B, another chartered accountant. A रिक्वेस्ट करता है कि फोटो स्टेट जो है वो दूसरा वाला दे दे, सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रोवाइड ही नहीं करेगा वो, जब तक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं हो तब तक नहीं करेगा। अब ऐसे 230 साथ में SQC1 भी लगता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर का प्रॉपर्टी है, सेम आंसर बनेगा। उसकी डिस्क्रिप्शन पे है कि प्रोवाइड करे कि नहीं करे, वो भी क्लाइंट को देगा, ठीक है ना। जहां दूसरा पर्सन दूसरा ऑडिटर डिमांड कर रहा है तो उसको तो देने का सवाल ही नहीं होता है, तो इट इज नॉट वैलिड। ये अपने को इतना भी आंसर लिख देंगे अपन तो चलेगा। ही में एट हिज डिस्क्रिप्शन टू मेक पोर्शन या एस्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू द क्लाइंट, वो भी हम क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए। चलिए, 4 हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं डायरेक्ट वाले। द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का किस तरह का तरीका होगा, फॉर्म, उसमें कंटेंट्स क्या होंगे और किस लेवल तक कितने एरिया तक तैयार करना है अपने को, डॉक्यूमेंटेशन कितना करना है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 4 फैक्टर्स इन्होंने पूछे, अभी अपन लोग करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के 2 पर्पस पूछ लिए गए हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए गए हैं, और लास्ट में जाकर के इन्होंने जो आपको मैंने कहा भी था काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो हमारा समरी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, उसके ऊपर, उसको मेमोरेंडम भी अपन बोलते हैं, उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए, तो छोटा सा चैप्टर है तो आपको मैं यही स्टडी मैट्रिक्स का जो सारे आंसर्स है वो कवर करवा रहा हूं, मेरे साथ देखिएगा आप। ये देखिए, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और ये रहे वो फैक्टर्स। तो कोई भी 3-4 फैक्टर पूछे तो आप तो वैसे भी सारे फैक्टर्स तैयार करके जाएगी। किन पर डिपेंड करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा है तो ज्यादा करना पड़ेगा, कम है तो कम। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, कम है तो कम। ROMMS जितना ज्यादा होगा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, कम होगा तो कम होगा। ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, उसका इंपॉर्टेंस कितना है, अगेन सेम जाएगी। तो 3-4 पॉइंट तो बहुत सिंपल है, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी कितना है, ऑडिट प्रोसीजर के हमारे नेचर्स क्या है, नेचर, ठीक है, फिर ROMMS का आइडेंटिफिकेशन क्या है, और ऑडिट एविडेंसेस का सिग्निफिकेंस क्या है। इन चारों पे तो मेनली हम डिपेंड कर सकते हैं। उसके अलावा 3 पॉइंट और दिए हैं, एक्सेप्शंस कितने आइडेंटिफाई हुए, ज्यादा हुए तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करना पड़ेगा। फिर द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और बेसिस फॉर conclusion not readily determinable from the documentation of the work performed or audit evidences obtained। अब इन्होंने बोल दिया कि एक चीज उन्होंने लिख दिया कि नीड टू डॉक्यूमेंट, अब कितना आपको कंक्लूजन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी एक फैक्टर रहेगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे। और ऑडिट का मेथोलॉजी या टूल्स क्या यूज कर रहे हो, ज्यादातर चीजें आपने रिटर्न में देखी है या मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो तो वो ऑब्वियस है अपना डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ेगा। तो कोई भी 4-5 पॉइंट से ज्यादा की हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप बहुत आराम से 4-5 पॉइंट जो है वो तो याद कर सकते हैं, बराबर। तो बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्या कहते हो भाई, सब लोग तैयार करना है इसको जरूर से। एक क्वेश्चन था कि इसकी डेफिनेशन पूछ ली थी और साथ में एग्जांपल्स पूछे थे। तो देखो, डेफिनेशन वाला पॉइंट तो बहुत सिंपल। डेफिनेशन कहती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रिकॉर्ड करना किसको, एक तो जो ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया उसका रिकॉर्ड करना, दूसरा नंबर पे जो ऑडिट एविडेंसेस आपने ऑब्टेन किया, और तीसरे नंबर पे जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचे। देखो, आईसीए ने भी अपना पैटर्न उसी तरह से बनाया है, 3 चीजों का रिकॉर्ड करना। सबसे पहले जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म किए, सेकेंड नंबर जो एविडेंसेस आपने ऑब्टेन किए, और जो कंक्लूजन जिस पर आप पहुंचे उसी को रिकॉर्ड करना, उसी को हम कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर। ये अपने को ध्यान में रखना, बराबर। तो बहुत इजीली कर पाएंगे आप इन चीजों को। पहला नंबर पे ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म किए, सेकंड नंबर जो एविडेंसेस आपने ऑब्टेन किए, और तीसरे नंबर पर जिस कंक्लूजन पर आप पहुंचे, उन सब का ही रिकॉर्ड कर रहा है, इट्स कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।
अब आपसे पूछा एग्जाम्पल दे दो भाई, तो एग्जाम्पल्स यहां से आपको मिलेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, सब लोग ध्यान से देखिएगा, जिसमें ऑडिट प्रोग्राम इसका पार्ट हो गया, ठीक है, एनालिसिस जो हम करेंगे, जो एक मेमोरेंडा अपन पढ़ने वाले हैं अभी वो भी हो गया, इशू मेमोरेंडा, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है, लेटर ऑफ कंफर्मेशन है, रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के साथ में आया गया जो भी कुछ हुआ, चेकलिस्ट जो हम बनाते हैं, उसके अलावा जो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया रहेगा मैनेजमेंट के साथ में, क्लाइंट के साथ में, वो सब भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। तो ऑडिट प्रोग्राम्स हो गए हमारे, एनालिसिस हो गए, उसके अलावा अच्छा और भी लिखना चाहे आप तो एंगेजमेंट टीम के साथ हमारा जो डिस्कशन था वो सारा, सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर जो समरी हमने बना करके रखी वो सारा का सारा, मैनेजमेंट से अगर कोई प्रेजेंटेशन हमारे पास में आया, मैनेजमेंट का लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो है वो सब भी, फिर उसके बाद में चेकलिस्ट जो हमने बनाई, जो अपन इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ वो सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का टाइप रहेगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना, तो एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अच्छा, ऑडिट फाइल असेंबली के पॉइंट्स तो आप लोग जानते हैं, 60 डेज वाला पॉइंट भी हमने कर लिया था। एक क्वेश्चन इसमें और इन्होंने पूछा है हमसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये वाला कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, ये एक पार्ट इन्होंने और पूछा है। तो ऑडिटर में कंसीडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, जैसे हम लोग भी चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट पार्ट की समरी बना लेते हैं ना, तो यहाँ पे भी समरी है। अब इस समरी में क्या इंक्लूड करना है, सिग्निफिकेंट मैटर जो आइडेंटिफाई हुए एंड हाउ दे वर एड्रेस, उस पर क्या किया, ठीक है, तो कौन से मैटर सिग्निफिकेंट वाले थे जो ऑडिटर के ध्यान में आए, आइडेंटिफाई हुए, और उन पर कैसा रिएक्शन दिया, कैसा काम किया, हाउ दे वर एड्रेस, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए कंप्लीशन मेमोरेंडम में। तो सच समरी में फैसिलिटेट किस चीज को फैसिलिटेट करेगी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बट ऑब्वियस है ये समरी हेल्पफुल रहेगी, है ना, फैसिलिटेट का मतलब क्या हो गया, हेल्पफुल रहेगी, एक कह सकते हो इजी हमारे लिए, एक आप कह सकते हो पाथ प्रोवाइड हो जाएगा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू और इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, खास करके लार्ज और कॉम्प्लेक्स यूनिट के लिए। अब सोचो बहुत लार्ज यूनिट हमने बना रखी है, अब इतना सारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है एक साथ कैसे देखना, तो उसमें हमारे पास में अगर ये समरी होगी तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। फर्दर द प्रिपरेशन ऑफ सच समरी असिस्ट ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। तो इसका फायदा क्या है, सबसे पहला एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन कर पाएंगे डॉक्यूमेंटेशन का, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन कर पाएंगे डॉक्यूमेंटेशन का जहां पे लार्ज एंटिटी है। दूसरा बड़ा फायदा हमारे पास में क्या होगा, सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन कौन से हैं वो बहुत इजीली कैच हो जाएंगे कि हाँ भाई ये सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं। तीसरा नंबर, it may also help the auditor to consider whether there is an individual relevant essay objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objective। कोई ऐसा ऐसे जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो भी पता लग जाएगा। भाई क्या बोला है, एनी इंडिविजुअल रिलेवेंट ऐसे, एक ऐसा ऐसे देखो जो इररिलेवेंट है उससे तो मतलब, जैसे रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, हमने जब चेक किया तो पता लगा कि इसके अंदर कुछ रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमने डाले हैं, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा हम लोग कह सकते हो एविडेंसेस ले नहीं पाए, है ना। तो इंडिविजुअल रिलेवेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव दैट ऑडिटर कैन नॉट अचीव, ऑडिटर उस पर्टिकुलर ऐसे के ऑब्जेक्ट को अचीव ही नहीं कर पाया और इससे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं मिल पाएंगे। भाई अगर इंडिविजुअल ऐसे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स पूरे नहीं होंगे, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी हमको नहीं अचीव कर पाएंगे हम। तो वो चीज भी हमको इससे पता लग जाएगी। पॉइंट नंबर सी पे ये जाने वाला है, ठीक है। तो हमने कहा भाई होता क्या है कंप्लीशन मेमोरेंडम की, सर ये समरी है, किस चीज का समरी है, तो जो भी हमने ऑडिट किया तो उसका एक समराइज फॉर्म में सिग्निफिकेंट मैटर्स हमने डाल दिए और हाउ दे एड्रेस उसका समरी बना दिया। फायदा क्या होगा सर, एक तो सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन कौन से टाइमली बेसिस पे पता लग जाएगा, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन करना डॉक्यूमेंटेशन का लार्ज एंटिटीज के लिए वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, और फेलियर टू अचीव ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेस, लैंग्वेज चेंज कर देना, फेलियर टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एसेस, वो हमको पता लग जाएगा। उस वजह से क्या होगा, ऑडिटर कैन नॉट अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, वो ओवरऑल भी प्रिवेंट कर देगा, उसको नहीं अचीव कर पाएगा, वो चीजें भी हमको यहां से पता लग जाएंगी। तो ये बेसिकली हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बढ़िया चैप्टर है, पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है विद ऑल द एग्जांपल्स एंड एमसीक्यूज एंड करेक्ट एंड इनकरेक्ट, सब कुछ इसके अंदर कवर हो गया है। तो अगेन आपको मैं बोलूंगा छोटे छोटे से क्वेश्चंस दे रखे हैं, टाइम निकालिए, हो सकता है हमारे एग्जाम्स, हो सकता है क्या ऐसे अनाउंसमेंट कर चुका है 19 मार्च को आप लोगों का नया टाइम टेबल आ जाएगा, तो इसका मतलब हमको टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलने वाला है।
मिलने वाला है, तो इस टाइम को बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करिए। ये चैप्टर जब भी आप मेरे साथ देखें तो जो क्वेश्चंस आपने यहाँ से देखे स्टडी में साथ में रखेंगे, क्वेश्चंस को याद करेंगे और लिखने का ट्राई करेंगे, बैठ करके 10 मिनट निकालेंगे और लिखेंगे उसको कि हाँ भाई हमने इस आंसर को लिख दिया है, बगैर देखे लिख दिया है, तो हमारी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए तो फटाफट से इसको खत्म करिएगा, जल्दी आप लोगों से एक नई